हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे म्यूजिक पेपर 1 और पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 13। इससे पहले हमने 12 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बिहार स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी अकॉर्डिंग है। और ये सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप बिहार स्टेट 2024 को लेकर सीरियस हो तो आप लोग के लिए दिया जा रहा है 17 प्लस प्रैक्टिस सेट, जो सिर्फ आपको 151 पे पड़ेगा, जिसमें आपको 3500 क्वेश्चन आंसर और साथ में व्याख्या के साथ दिया जा रहा है काफ़ी इजी लैंग्वेज में। अगर आप 3500 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके एग्जाम में देखने को ना मिले, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस एंड योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाया गया है। अगर आप सीरियस हो बिहार स्टेट 2024 का प्रैक्टिस सेट लेने के लिए तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, या आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 6200964624 पे। इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। पहला क्वेश्चन है, भारतनाट्यम नृत्य का आरंभ किसके किया जाता है? इस सवाल बिहार स्टेट 2023 में सवाल पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है जयटी स्वरम, ऑप्शन बी है अलरिपु, ऑप्शन सी है शब्दम, या ऑप्शन डी वर्णम। तब भारतनाट्यम भारतीय संस्कृत नृत्य की एक प्रमुख शैली मानी जाती है, जो इस नृत्य का चधीर अट्टम भी कहते हैं। इसका आरंभ आला रिपु से किया जाता है। आला रिपु इस अंश में कविता लोलु कुट्टू भी रहती हैं। इसी के छंद में आवृत्ति भी होती है। त्रिश या मिश्र छंद या करताल और मृदंग के साथ ये अंश अनुष्ट होता भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अल्ला रिपु। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, राग में कम से कम कितने स्वरों का प्रयोग आवश्यक है? ये सवाल आपके बीपीएससी टीचर 2.0 में सवाल पूछा जा चुका है। ऑप्शन है 5, 7, 12 या ऑप्शन डी 10। तो राग में कम से कम आपका 5 स्वरों का होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक माना जाता है, तथा अधिक से अधिक 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आपका कंपलसरी है 5 स्वर होना। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर कहीं ऑप्शन में 5 ना दिया गया हो, ऑप्शन 7 दिया हो, 12 दिया हो, 10 हो, 14 हो, तो आप आंसर 7 टिक आउट करना ऑप्शन बी। लेकिन जब ऑप्शन में 5 दिया हो तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और 7 स्वर कौन-कौन से होते हैं तो आपको पता होगा, क्योंकि आपने म्यूजिक से क्लास कर रखा हो तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संगीत में टोटल 7 मुख्य स्वर होते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लीजिएगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, पंचम स्वर की आंदोलन संख्या कितनी होती है? ये सवाल आपका यूपी पीजीटी म्यूजिक पेपर 2 का 2021 का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन है 240, 300, 320 या ऑप्शन डी 360। पंचम सौर की आंदोलन संख्या 360 होती है। सर्ज की आंदोलन संख्या 240 होती है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि सर्ज की आंदोलन संख्या 240 होती है। यहाँ पर जैसे पूछा गया पंचम स्वर की आंदोलन संख्या कितनी होती है, ऐसे अगले बार आपके बिहार स्टेट 2024 में पूछा जा सकता है कि सर्ज की आंदोलन संख्या कितनी होती है। तो आपको ऑप्शन ए टिक आउट करना होगा। तो इसलिए इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी के आधार मानकर अन्य स्वरों की आंदोलन संख्या निकाली जाती है, जैसे सर्ज की 240, ऋषभ की 270, गंधार की 300, मध्यम का 320, पंचम का 360, धेवत का 405 और निषाद की 450 आंदोलन संख्या होती है। और आप देख सकते हो एक क्वेश्चन से कितने सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। और जो आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा बिल्कुल आपको सेम मिलेगा, जिसमें आपको क्वेश्चन ऑप्शन और आसान भाषा में लैंग्वेज में आपको डिफिनेशन भी दिया जाएगा, जिससे आपको 4 से 5 सवाल ऑलरेडी आपके डिफिनेशन में दिए गए हैं। अगर आप ऐसे कैलकुलेट करते हो तो 5000 क्वेश्चन बन जाता है। और अगर ऐसा 5000 क्वेश्चन आप जब पढ़ लेते हो तो एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा? इसी से क्वेश्चन बनेगा। इसलिए मैं 100% श्योर कहता हूँ कि अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट है तो आप बिहार स्टेट 2024 आँख बंद कर क्वालिफाई कर लोगे। बस जितना आपको दिया जा रहा है उतना अच्छे से अगर अगर आप कंप्लीट कर लेते हो
तो कोई पेपर नहीं है जो आपसे क्वालीफाई ना हो, जो अभी तक बहुत सारे बच्चों ने ले रखा हुआ है। अगर आप लेना चाहते हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा और इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा, क्योंकि पूछा भी जा सकता है कि ऋषभ स्वर की आंदोलन संख्या कितनी होती है, तो उस टाइम आपका आंसर 270 टेक आउट करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 300, 200, 360। राग गुर्जरी का वादी समवादी स्वर क्या है? ऑप्शन है ग ध, रे म, ध ग, ग नी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दमार गायन किस शैली के समीप माना जाता है? ये सवाल आपका डी टेप्लेसवी 2018 में पूछा गया था। आपको बताना है कि धमार गायन किस शैली के समीप माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। धमार गायन ध्रुव शैली के समीप माना जाता है। ये गीत का एक प्राचीन प्रकार है जो हीरो भी कहते हैं। होरी के नाम से भी धमार को होरी के नाम से भी जानते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है कि होरी किस शैली के समीप है। तो धमार गायन पूछे चाहे होरी पूछे, दोनों बात सेम है। ये धमार ताल में बद्ध रचना है। इसमें अधिकतम राधा और कृष्ण के होली खेलने और ब्रिज की होली का वर्णन देखने को मिलता है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा, क्योंकि आपका पेपर मार्च में होगा और ये सवाल आपके जो ये अधिकतम जो है राधा और कृष्ण के होली खेलने के टाइम पे आपका धमार गायन का प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा और इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पल्लवी, जावली, कृति या ऑप्शन डी तिलाना। कर्नाटक गायन शैली के प्रमुख रूप में वर्णम के तीन मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से? तो पल्लवी, अनपल्लवी और मुक्त यश्रो होते हैं। इनकी तुलना उत्तर शैली के ठुमरी के साथ की जा सकती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कृति। कृति ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। कवि लोचन किसके द्वारा किस ग्रंथ की रचना हुई आपको बताना है। कवि लोचन द्वारा किस ग्रंथ की रचना हुई थी आपको ये बताना है। ऑप्शन है राग तरंगिणी, संगीत परिजात, संगीत दर्पण या ऑप्शन डी राग तत्व विभोद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कवि लोचन द्वारा राग तरंगिणी की रचना हुई थी, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने का। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट। जितने भी न्यूज़ और कंटेंट होते हैं आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। अगर वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने दे रखा हुआ है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, जो आपको बिहार स्टेट 2024 को क्वालिफाई करने में 100% आपको मदद करेगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है, आलाप प्रधान ख्याल के किस घराने की विशेषता है? ये सवाल ऑलरेडी आपके बीपीएससी टीचर 1.0 में पूछा गया था कि आलाप प्रधान गायकी ख्याल किस घराने की विशेषता है। ऑप्शन है ग्वालियर, जयपुर, आगरा या ऑप्शन डी किराना। बात की जाए आलाप प्रधान गायकी ख्याल की, तो किराना घराने की विशेषता मानी जाती है। किराना घराने में अधिक ऊंचे स्वर से अति विलंबित लय में गाने की परंपरा मानी जाती है। इसमें लय की अपेक्षा स्वरों पर अधिक बल दिया जाता है और विलंबित ख्याल अधिकतर एक ताल में गाया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता यही है, तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा, किराना।
दोपहर 12 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक गाए जाने वाला राग को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। 100% आपके सवाल बीपीएससी बिहार स्टेट 2024 में पूछा जाएगा, ये 100% गारंटी है। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन जरूर टिक आउट कर लेना। ऑप्शन है उत्तर राग, पूर्व राग, आश्रय राग या ऑप्शन डी परमेल परवेशक राग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोपहर 12 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक गाए जाने वाले राग को पूर्व राग कहा जाता है। पूर्ववादी राग जिन रागों को वादी स्वर जब सप्तक के पूर्वांग अर्थात सा, रे, ग, म इनमें से होता है तो वे पूर्ववादी राग कहे जाते हैं। और ऐसे राग जो दिन के पूर्व भाग यानी दिन के 12 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक गाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, पूर्वी राग। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। हनुमान मत के 6 रोगों में एक राग कौन सा है? ये सवाल आपकी यूपी टीजीटी 2018 का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन है मेघ, नटनारायण, भैरवी या ऑप्शन डी बसंत। धनुमात मत के 6 रागों में एक राग आपका मेघ है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो 6 राग कौन कौन से हैं। तो पहला भैरव, कौशिक, इंडोल, दीपक, श्री और मेघ। जो आपको ऑप्शन में मेघ दिया हुआ था, तो मेघ आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लीजिएगा अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट के पास प्रैक्टिस सेट है। तो जिसके पास प्रैक्टिस सेट है उनको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। अगर जिनके पास है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिनके पास नहीं है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा, मेघ। कर्नाटक संगीत में 7 स्वरों का समूह को क्या कहते हैं? पल्लवी, जाति स्वरम, अस्थाई या ऑप्शन डी सुलादी। कर्नाटक संगीत में 7 स्वरों को समूह अस्थाई कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अस्थाई का अर्थ क्या होता है? तो छोटे छोटे स्वर समुदाय प्राचीन ग्रंथकार की इसको अस्थाई कहते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है मध्यम ग्राम में देवत कितनी श्रुति का है? ये सवाल आपका डी ट्रिपल 2018 का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन है द्विश्रुति, चतुश्रुति, पंचश्रुति या ऑप्शन डी षटश्रुति। तो मध्यम ग्राम में देवत चतुश्रुति का है। इसके 7 स्वरों जैसे 4, 3, 2, 4, 3, 4, 2 पर इस पे डिपेंड करता है। इस ग्राम के 5वें और 6ठे स्वर आपके सर्ज ग्राम होते हैं, जो आपके औरों स्वरों से भिन्न माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राग मालकोस का गायन का समय क्या है? गायन समय को लेकर हर बार आपके पेपर में 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। आपको बताना है कि राग मालकोस का गायन का समय क्या है? रात्रि का तृतीय पहर, दिन का द्वितीय पहर, रात्रि का तृतीय पहर या ऑप्शन डी दिन का तृतीय पहर। राग मालकोस का गायन का समय रात्रि का तृतीय पहर माना जाता है। जनप्रिय राग मालकोस का बैरुतास से उत्पन्न एक राग माना जाता है। इसमें ऋषभ और पंचम वर्ज्य होते हैं, जिसकी जाति और जाति की भी मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, रात्रि का तृतीय पहर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आलापिनी नाम किसका है? ये सवाल आपके बिहार स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ऑप्शन है राग, श्रुति, जाति या ऑप्शन डी ताल। आल्पिनी श्रुति का नाम है। ये सत ग्राम की सातुरी श्रुति मानी जाती है। वो नाद जिसमें हम स्पष्ट रूप से सुन सके, समझ सके तथा किन्हीं दो नादों के बीच अंतर बता सके, उसे हम श्रुति कहते हैं। तो 22 श्रुतियाँ होती हैं, जिसका नाम यहाँ पर आपको दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और जिनका नाम श्रुति है उनको अपना नाम का मतलब भी पता चल गया होगा।
तो ऑप्शन आपका बी होगा। बोल बाट की ठुमरी किस ताल में गाई जाती है? दादरा, एक ताल, कौरवा या ऑप्शन डी दीपचंदी। तो बोल बाट की ठुमरी दीपचंदी ताल में गाई जाती है। ठुमरी गायकी में श्रृंगार रस का प्राधान्य माना जाता है, जो आपके ठुमरी गायकी में कन, मीट, मुर्की, खटका आदि में अलंकृत छोटे छोटे भावों में आलाप से मिलकर प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, दीपचंदी। किस राग में पूर्वांग में गंधार और उत्तरांग में पंचम पर न्यास होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर टू वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। ऑप्शन है पूर्य धनाश्री, मालकोंस, तोरी या ऑप्शन डी भूपाली। तो पूर्या धनश्री राग में पूर्वांग में गंधार और उत्तरांग में पंचम पर न्यास होता है। पूर्या धनाश्री राग को पूर्वी ठाट जन्य राग को भी माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई होगा। इसे आप पेपर टू वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में किस राग को अमर राग कहा गया है? ये सवाल ऑलरेडी आपके बीपीएससी टीचर में पूछा जा चुका है। हिंदुस्तानी संगीत में किस राग को अमर राग कहा गया है? ऑप्शन है मालकोंस, पूर्वी, मधुवंती या ऑप्शन डी केदार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हिंदुस्तानी संगीत में केदार को अमर राग के नाम से कहा गया है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है, झुमरा ताल में ताली कितनी मात्राओं पर पड़ती हैं? झुमरा ताल में ताली कितनी मात्राओं पर पड़ती हैं? आपसे ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जाता है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी और काफ़ी ज़्यादा लेंदी भी बोल सकते हो, या थोड़ा बहुत कंफ्यूज आपको कर सकता है ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि मात्राओं को याद करना काफ़ी थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज़्यादा आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आपका कॉन्फिडेंट। जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, उतना आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब आप 3500 5000 क्वेश्चन जब आप बना लेते हो, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाता है और आपको एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाने में आपको मदद मिलती है। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो झुमरा ताल में 1, 4, 11 पर आपका झुमरा ताल पड़ता है। झुमरा ताल में 14 मात्रा और 4 विभाग होते हैं, इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। हो सकता है कि अगली बार आपके पेपर में ये पूछ ले कि झुमरा ताल में कितनी मात्रा और कितने विभाग होते हैं। तो आपको आंसर 14 मात्रा और 4 विभाग टिक आउट करना पड़ेगा। और 8 पर खाली पड़ता है। इसका विशेष प्रयोग विलंबित लय में ख्याल गायन के साथ होता है। मिश्र जाति के इस ताल का छंद 3-4-3-4 के अंत में निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 1, 4 और 11। किस गायन शैली में मुर्गी का प्रयोग वर्जित माना जाता है? ठुमरी, टप्पा, ध्रुव या ऑप्शन डी ख्याल। तो ध्रुव गायन शैली में मुर्गी का प्रयोग वर्जित माना जाता है। ध्रुव गंभीर प्रकृति का एक गीत है, जो गाने में कंठ और फेफड़े पर ज़्यादा बल पड़ता है, इसलिए इसे मर्दाना गीत भी नाम से जानते हैं। ध्रुव में सर्वप्रथम नोम तोम का सविस्तार आलाप भी कहते हैं। ध्रुव में खटके अथवा तान के समान चप्पल स्वर समूह नहीं दिखाए जाते, बल्कि मीड और गामा का अधिक प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि बाबुल मोरा नैयर छूटे जाए किस गायक का प्रसिद्ध बंदिश है। और आपने अगर म्यूजिक से क्लास किया होगा, तो ये आपने गायक की प्रसिद्ध बंदिश जरूर सुनी होगी। और आपको बताना है कि ये प्रसिद्ध बंदिश किसके द्वारा गाई गई थी। ऑप्शन है फयाज खान, ओकार नाथ ठाकुर या ऑप्शन डी बड़े गुलाम अली खान या ऑप्शन डी किशोरी अमनोकर। द बाबुल मोरज नैयर छूटा जाए नवाब वाजिद अली शाह के प्रसिद्ध बंदिश मानी जाती है। संगीत के पिता ठुमरी के जन्मदाता भी कहे जाते हैं। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा।
अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने ठुमरी के साथ एक प्रयोग भी किया था। इसका प्रयोग में ठुमरी को कथक नृत्य के साथ भी गाया जाता था। इन्होंने कई बेहतरीन ठुमरियाँ रची भी हैं। कहा जाता है कि जब अंग्रेज ने अवध पर कब्जा कर लिया था तो नवाब नवाब वाजिद अली शाह को देश निकाल दिया गया। उन्होंने बाबुल मुरन नैयर छोटू चाय एक प्रसिद्ध ठुमरी गाते हुए अपनी रियासत में अलविदा कहा था। इस गीत को भीमसेन जोशी जो है बहुत गाया करते थे। फिल्म स्ट्रीट सिंगर 1939 में के एल सहगल जी ने इसे गाया था। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें आप ऑप्शन देख सकते हो, नवाब वाजिद अली शाह का इसमें ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि आयोग ने इसका आंसर सी माना था। अगर ऑप्शन में आपका नवाब वाजिद अली शाह का नाम दिया गया होगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका नवाब वाजिद अली शाह टिक आउट करोगे। अगर इनका नाम ना दिया गया हो ऑप्शन में तो ऑप्शन सी टिक आउट करोगे, बड़े गुलाम अली खान। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और देख सकते हो सारे सवाल आपके एग्जाम के पूछे हुए सवाल है और काफ़ी अच्छे लैंग्वेज में आपको समझाए गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ख्याल का आविष्कार किस शताब्दी में हुआ था? 14वीं, 16वीं, 17वीं या 15वीं? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। और आपको पता होना चाहिए ख्याल का आविष्कार आपके 13वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में इसका आंसर नहीं दिया गया है। अगर 13वीं ऑप्शन में हो तो आप ऑप्शन 13वीं टिक आउट करना, लेकिन अगर 13वीं ना हो तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ख्याल का आविष्कार आपके 15वीं शताब्दी में हुआ था। लेकिन ऑफिशियल जो लेट आपका ऑफिशियल जो आंसर आया था वो ऑप्शन डी आया था, क्योंकि इसमें ऑप्शन में 13वीं नहीं दिया गया था। लेकिन जब आप गूगल पे सर्च करते हो ख्याल का आविष्कार किस शताब्दी में हुआ था तो आपको आंसर निकल के आएगा 13वीं शताब्दी। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर ऑप्शन में दिया गया हो 13वीं शताब्दी तो आप ऑप्शन 13वीं शताब्दी पे टिक आउट करना। अगर ये ऑप्शन में ना हो तब जाकर आप ऑप्शन डी पे आप टिक आउट करोगे। चलिए, मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। और मैंने टोटल आपको 21 क्वेश्चन कराए। आपको बताना है कि आउट ऑफ 21 आपने कितने क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करे। अगर आपका स्कोर 12 प्लस आता है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। अगर आपका स्कोर 12 से कम आ रहा है तो आपको प्रैक्टिस सेट लेने की ज़रूरत है, जो आपको मिलेगा सिर्फ 151 में। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? तो आपको 3500 क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपके एग्जाम को निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा और आप आराम से क्वालिफाई कर बिहार में टीचर बनने के लिए एक कदम आगे बढ़ सकते हो बीपीएससी टीचर 3.0 के लिए। अगर आप सच में सीरियस हो बिहार स्टेट 2024 को क्लियर करने के लिए तो आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास वीडियो को पहुंचाइए। और वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्यों वेट कर रहे हो सब्सक्राइब ना करने के लिए? सब्सक्राइब जाकर कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। इसमें जितने न्यूज़ और कंटेंट होंगे आपको सब फ्री मिलेंगे। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट। और पीडीएफ को ज्वाइन करना हो, पीडीएफ को डाउनलोड करना हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर रखा हुआ है। चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।